कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। विकास के नौकर दयाशंकर अग्निहोत्री ने वारदात पर सनसनीखेज यह खुलासा किया है। खुलासा यह है कि पुलिस ने ही विकास दुबे को दबिश की सूचना पहले ही दे दी थी। सूचना के बाद विकास ने अपने असलाहधारी साथियों को घर पर बुलाया, यानी कि हथियारबंद अपने साथियों को घर पर बुलाया। खुद विकास दुबे ने नौकर की बंदूक छीनकर गोलियां चलाई। आपको बता दें कि दयाशंकर अग्निहोत्री को देर रात पुलिस ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दयाशंकर को पैर में गोली लगी है। पुलिस ने कानपुर एनकाउंटर मामले में विकास समेत 18 आरोपियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें दयाशंकर का नाम 5वें नंबर पर है। सुनिए विकास के नौकर दयाशंकर की जुबानी उस रात की पूरी कहानी। विकास दुबे चलाएंगे साथ में थे? नहीं, हम तो इसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन साथ में? हम तो वहीं रहते, क्या बनाते। क्या हुआ था? उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी असला। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया था? अरे तो निरे आदमी रहा, निरे असला आ रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बोला। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूई, हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो हमने देखा नहीं। बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असलहे जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो पुलिस। घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, वो तो सब खत्म हो गए थे। समझे कि वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी दयाशंकर का। तुम्हारे नाम थी? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ। उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गाँव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया, वो खाली से। हमारे साथ इस खबर पर अशोक तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अशोक, ऐसा लगता है कभी कभी विकास दुबे की इस घटना को देखकर कि ये कोई फिल्मी कहानी चल रही हो। अब चौबेपुर थाने के ऊपर इंक्वायरी बैठा दी गई है, यह पता करने के लिए कि भेदिया कौन था। ये भेदिया से ज्यादा जिसने भी ये काम किया है या जिन लोगों ने काम किया है, वो दरअसल में अपने 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे हैं। वो देखिए, निश्चित तौर पर बहुत वाजिब सवाल आपने खड़ा किया है। आप देखिए कि जब पहले दिन ये घटनाक्रम पूरा घटित हुआ बिकरू गांव में, और उसके बाद जब एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और तमाम सारी टीमों ने जांच पड़ताल शुरू की, तो सबसे पहली सुई जो चौबेपुर थानों के एसओ थे उनके ऊपर गई थी। और उनसे पूछताछ के बाद जब पुलिस को लीड मिली, उसके बाद उनको निलंबित किया गया था। यानी कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका शुरुआती दौर से संदेह के घेरे में रही है। और अब ये जो दयाशंकर है, जो कि विकास के बेहद करीबी भी थे, उनकी तरफ से साफ साफ ही बयान देना कि पुलिस के गांव में घुसने से पहले ही विकास को इस बात की जानकारी पुलिस के द्वारा दे दी गई थी कि विकास की घेरेबंदी के लिए पुलिस गांव में आने वाली है। तो बेहद आप कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक बात है कि जो पुलिस विकास को पकड़ने के लिए, उसके गांव में घेरेबंदी के लिए दबिश देने के लिए जा रही है, उनकी जानकारी पुलिस स्टेशन से ही जो आरोपी विकास है उसको पहले ही दे दी गई है। तो अब जो आईजी हैं मोहित अग्रवाल कानपुर रेंज के, उन्होंने घटनास्थल का दौरा करने के बाद स्पष्ट किया है कि अभी तो सिर्फ जो विनय कुमार संबंधित एसओ थे उनको निलंबित किया गया है, लेकिन तकरीबन जो थाने के सभी पुलिसकर्मी हैं वो जांच टीम के रडार पर हैं। उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी जानकारी हासिल की जाएगी कि आखिरकार लीड कहां से मिली। दूसरी अहम बात यह भी है कि आप देखिए कि लगातार कल से लेकर आज तक जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। कल जो बिकरू गांव में जो आरोपी विकास है उसके घर को ध्वस्त किया गया था, और उसके बाद आज भी लखनऊ में जो उनका आवास है, जो कृष्णानगर में विकास का आवास और उसके भाई का आवास है, वहां पर एलडीए की टीम ने बाकायदा नापजोक की है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लीक पुलिस की तरफ से इस घटनाक्रम में आरोपी विकास को मिली थी, जिसके बाद इतना बड़ा हत्याकांड सामने आया और जिसमें 8 पुलिसकर्मियों को शहीद होना पड़ा। जी अशोक, पुलिस क्या कह रहे हैं, सोर्सेस क्या कह रहे हैं? क्या विकास दुबे यूपी में है या फिर वो सीमा लांघ गया है?
देखिए अभी तो ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश में है या बाहर है, लेकिन अगर आप पुलिस की जांच पर नजर डालिए तो वो सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के पुलिस के भी संपर्क में है। मध्य प्रदेश पुलिस के संपर्क किया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, इसके अलावा राजस्थान पुलिस से संपर्क किया है यूपी पुलिस ने, इसके अलावा कानपुर के आसपास के जिलों में कई जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कई टीमें विकास दुबे की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं। तो यह है कि अभी फिलहाल दयाशंकर की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी आप कह सकते हैं कि उपलब्धि और बड़ी कार्रवाई पुलिस के हाथ लगी है, और शायद इसी से पूछताछ के बाद विकास की वास्तविक लोकेशन का पता भी पुलिस को लगेगा। आप देखिए कि जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है तब से जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यहां तक कि यह भी बताया गया कि विकास दुबे बिकरू गांव में रहने के दौरान गांव के बाहर का जो इलाका था, बगीचा था, वहां पर बाहर के लोगों को बुलाकर उनसे मीटिंग्स करता था, उनसे बातचीत करता था। और जब यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो उस बात की सूचना पहले ही मुखबिर के द्वारा यानी कि पुलिस में काम करने वाले किसी चुनौती है कि जो दाग लगा है पुलिस महकमे पर, कुछ लोगों पर, जो लोग भेदिया जिन्होंने सारा काम किया है, उसको साफ करने की बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।